प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 11th से सितंबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो जो है ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, सितंबर मंथ में क्लास 11th का जो आपका एग्जाम होगा उसके लिए हम लोग हिस्ट्री यानी इतिहास का बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं। और आपको इस वीडियो में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की भी बताने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से मैं आपको दिखा दूँ। ये आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हो, एंड साथ में जो है ना इस वीडियो में मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताऊँगा। देख सकते हो ये सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एंड इसका उत्तर भी जो है इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और इसका पीडीएफ कहां से डाउनलोड करना है वो भी सिखाऊंगा, तो वीडियो में आपको बने रहना है। और आप लोग चैनल पे अगर पहली बार आए हो प्यार बच्चों, तो चैनल को भी आप लोगों को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट पेपर का जैसे हम लोग वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा, आप लोग आराम से देख पाओगे। तो चलिए देखिए, विषय कोड आपका 321 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा। तो बराबर से देखिए, सेशन में 1 से लेकर के 30 तक ऑब्जेक्टिव है, आपको किन्हीं 25 प्रश्नों का ही जवाब देना होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आप लोगों से बोला गया कि बताइएगा क्रिस्टोफर कोलंबस किस देश के निवासी थे। तो याद रखिएगा पहला का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिल्कुल ही आपका स्पेन का होगा। ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेना है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि जो ना एजटेक और माया समुदाय के लोग कहाँ रहते थे। तो बिल्कुल 2 नंबर का ऑप्शन नंबर सी आपको नोट कर लेना है, यानी कि आपका हो जाएगा मैक्सिको और मध्य अमेरिका में, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है 3 नंबर बोला गया। 3 नंबर क्वेश्चन बोला, बताइए इंका समुदाय के लोग कहाँ रहते थे। तो याद रखिएगा इंका समुदाय के जो लोग थे वो लोग ब्राजील में रहते थे, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है 1911 में पुनः खोजा गया माचू पिच्चू, देखिए ना माचू पिच्चू शहर किस समुदाय के लोगों के द्वारा बसाया गया था। तो याद रखिएगा 4 नंबर का ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, यानी कि ये आपका जो ना अरावाक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो 5 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है आप लोगों से, अरावाक समुदाय के लोग कहाँ रहते थे। तो याद रखिएगा 5 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि ब्राजील में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, किस खूंखार कबीलों ने अरावाक लोगों को लघु एंटीलस प्रदेश से खदेड़ दिया था। तो 6 का याद रखिएगा ऑप्शन सी होगा इनका। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर हो जाता है। और 7 नंबर आप लोगों से जो पूछा गया ना, ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रश्न बोला गया कि बताइए बहावा द्वीप समूह में रहने वाले किस समुदाय के लोग अत्यधिक शांतिप्रिय, कुशल, नयिका निर्माता और जातिवाद थे। बिल्कुल याद रखिएगा ये लोग जो थे ना, 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि वाक के लोग थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, बोला गया कि टोपी नामा समुदाय के लोग कहाँ रहते थे। तो 8 नंबर का ऑप्शन नंबर आपको सी नोट कर लेना है, ये आपका मैक्सिको होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट होगा। 9 नंबर है, किस देश का नाम जो ना एक पेड़ पर पड़ा था। तो याद रखिएगा 9 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यानी कि पेरू। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल ही राइट होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है जो ना ये होगा आपका टेनो कस्टिलॉन किसकी राजधानी थी। बिल्कुल याद रखिएगा 10 का ऑप्शन ये होगा, यानी कि अरावाक का। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल ही आप लोगों को जो है ना याद रखना है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है 11 नंबर। ये बोला किन लोगों ने मैक्सिको झील में कृत्रिम टापू यानी कि चिनम्पा बनाया था। तो याद रखिएगा 13 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, 11 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी नोट कर लेना आप लोगों को एजटेक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट होगा। 12 है किस समय तक जो ना कुतुबनुमा यानी दिशा सूचक यंत्र का निर्माण हो चुका था। 12 का बिल्कुल याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1380 ईस्वी में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आपको नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाता है 13 नंबर। ये बोला नावे के जलद अस्थायु किस शताब्दी में उत्तरी अमेरिका पहुंच चुके थे। बिल्कुल 13 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा जो है ना 13वीं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट होगा। 14 नंबर है, हेनरी जो नाविक के नाम से मशहूर था किस देश का राजकुमार था। तो याद रखिएगा 14 का बी नंबर करेक्ट होगा, पुर्तगाल का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया। प्रश्न बोला कि 1992 में कोलंबस ने बहामा द्वीप समूह और क्यूबा पर किस देश
की जो ना दावेदारी की, तो याद रखिएगा 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी नंबर, नोट कर लेना स्पेन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, 1954 में अनखोजी दुनिया का बंटवारा किन देशों के बीच में हुआ था? याद रखिएगा 16 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर, यानी कि आपको नोट कर लेना है, ये हो जाएगा जर्मनी और इटली। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 1997 में उत्तरी अमेरिका के समुद्र तट की खोज करने वाला जॉन कैवोट किस देश का यात्री था? बिल्कुल याद रखिएगा 17 नंबर का ऑप्शन डी होगा, नोट कर लेना इंग्लैंड का। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही राइट होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कालीकट या फिर जो ना कोझिकोड कब बनाया पहुंचा ना? तो बिल्कुल याद रखिएगा 18 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, नोट कर लेना है 1498 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही 18 नंबर का राइट हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, आगे हम आपको कंटिन्यू सारे क्वेश्चन का उत्तर भी बताएंगे। पहले इसका पीडीएफ वगैरह कहाँ मिलेगा वो मैं सिखा देता हूँ। इसके लिए आपको जो ना गूगल या फिर क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर रहा हूँ। चलिए तो मैं आपको सिखा देता हूँ, गूगल या क्रोम में जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो। कैसे करोगे तो मैं आपको सिखाता हूँ, सीख लो जल्दी। तो प्यारे साथियों, तो इसके लिए जो ना सबसे पहले आपको अपने फोन में गूगल को ओपन कर लेना, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लेना, और अभी आप लोग इस चैनल पर जो वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम है मिट्टू स्टडी सेंटर। तो आप लोगों को जो है ना गूगल या क्रोम ब्राउज़र में जाकर के मिट्टू स्टडी सेंटर सर्च कर लेना है ना। मिट्टू स्टडी सेंटर सर्च करिएगा, उसके बाद आप थोड़ा सा ऊपर करिएगा ना प्यारे बच्चों, तो फर्स्ट में आपके सामने मिट्टू स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा। इसी पर आप लोगों को जो है ना क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है। नीचे आइएगा ना तो क्लास जो है 11th का सेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्लास 11th लिखा मिल रहा है। फर्स्ट में क्लास 11th सितंबर मंथली एग्जाम और सब्जेक्ट ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2024, ये जो फर्स्ट में लिखा हुआ है बस इसी पर आपको क्लिक करना है। चलिए क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आप आराम से एक बार पेज को जरूर रिफ्रेश यहाँ पर कर लीजिएगा। रिफ्रेश करने से क्या होता है कि जो भी नया चीज़ डाला जाएगा वो आपको दिख जाता है। लिंक वगैरह कभी कभी नहीं काम करता है, इसलिए चलिए यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक मिल जाएगा। ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आगे बढ़िएगा। तो ये साइंस का सेशन है, यहाँ पर नहीं क्लिक करना, आपको थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आएगा तो ये आर्ट्स का सेशन है, यहाँ पर देख सकते हो आपको ऑल सब्जेक्ट का पेपर मिलेगा। पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, फिर साइकोलॉजी। इसके अलावा हिस्ट्री हो जाएगा, होम साइंस, इकोनॉमी, सोशोलॉजी, म्यूजिक, और आगे देखिएगा फिलोसफी, संस्कृत, उर्दू, मतलब टोटल है। मैथली भी आर्ट्स कॉमर्स वाले बच्चे यहाँ से अपना कर सकते हैं डाउनलोड। चलिए हम लोग करते हैं अभी हिस्ट्री का, है ना। हिस्ट्री है, इसके सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक कर लीजिए। पेज को रिफ्रेश कर लीजिए, क्योंकि पेज को रिफ्रेश करने से क्या होगा कि नया कुछ जैसे ही कुछ डाला जाएगा तो आपको दिख जाएगा, यानी कि आंसर जैसे ही सब्जेक्टिव का डाला जाएगा आपको दिख जाएगा। देखिए ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर प्रॉपर दिया गया है, इसको लिखने का मन हो तो लिख लीजिए। सब्जेक्टिव की बात करें तो इस लिंक पे सब्जेक्टिव आंसर लिखा है, इस पर भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा वो ना काम करे तो यहाँ पर आपको आंसर की दिखेगा। ठीक है, तो आपको पेज वगैरह को रिफ्रेश कर दे लेना है। एग्जाम हॉल में जाने से पहले आकर के यहाँ चेक कर लीजिए, आपको बिल्कुल आंसर की यहाँ पर दिख जाएगा। तो आइए प्यारे बच्चों बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 19 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिकी जो ना अमेरिको वेरपुली ने दक्षिणी अमेरिका के समुद्र तट को कब देखा? तो 19 नंबर का ये याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 1499 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 20 नंबर को 1500 में केवाड़ ने ब्राजील पर किस देश की दावेदारी की? तो याद रखिएगा 20 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, पुर्तगाल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन में आपको 21 नंबर देख लीजिए कि 1521 में जो ना एजटेक लोगों को किसने हराया? तो याद रखिएगा 21 नंबर का जो है प्रॉपर याद नहीं, मेरे को छोड़ देना है इसको ऐसे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है, कितना नंबर देख लीजिएगा, 22 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से बोला गया 1532 में इंका राज्य को किसने जीता था? याद रखिएगा 22 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिजारो ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 23 का याद रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा 1600 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो 24 नंबर क्वेश्चन बोला गया, स्पेन के सैनिकों ने जो ना फिलीपींस को कब जीता? याद रखिएगा 24 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, प्रॉपर मेरे को याद नहीं है, छोड़ दीजिए। अगली क्वेश्चन 25 है कि डच ठीक है ना, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? याद रखिएगा 25 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यानी कि 1602 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल ही आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर 26 नंबर है कि स्पेन वासी जो ना मेगेलन ने जहाज में बैठ करके पृथ्वी का चक्कर कब लगाया? याद रखिएगा 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ना ए नंबर, यानी कि 1522 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल ही करेक्ट होगा।
आगे अगर हम लोग बात करेंगे 27 नंबर का, तो 27 नंबर बोला जा रहा है जो ना कोटेंस की महिला सहायिका जो ना डोना मेरिना कितनी भाषाओं में प्रवीण थी। याद रखिएगा 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए नंबर, यानी कि 2 भाषाओं में। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे अगर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की, तो 28 नंबर आपसे यहाँ पर बोला गया जो ना सांता मारिया पिट्टा और नीना जैसे जहाज़ों का संबंध किस यात्री से था। तो याद रखिएगा 28 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ये आपका कोलंबस का होगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो 29 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा रहा है। प्रश्न बोला कि बताइएगा हाइड्रस ऑफ माचू पिंचू के लेखक पाब्लो नेहरूडा किस देश के निवासी थे। याद रखिएगा 29 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा चिली के निवासी थे। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है 8वीं शताब्दी में ग्वेटामाला में किसने मंदिर बनवाया था। तो याद रखिएगा 29 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा माया ने। ऑप्शन डी होगा। तो ये हमें प्रॉपर ऑब्जेक्टिव का आंसर की देख लिया प्यारे बच्चों। हम लोग बढ़ते हैं सब्जेक्टिव की ओर। सब्जेक्टिव की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। मैं एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा, उत्तर भी बताऊंगा। देखिए लघु उत्तर क्वेश्चन है 1 से 10 तक क्वेश्चन है। आपको 5 प्रश्नों का जवाब देना है, 2 मार्क्स बोला है, तो टोटल 10 नंबर आपको मिलेगा। तो चलिए एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर बोला जा रहा है, बताए बोला गया कि ऐसे कौन से कारण थे जिनसे 15वीं शताब्दी में यूरोपीय जो ना नौचालन की सहायता मिली। 2 नंबर क्वेश्चन है कौन सी नई खाद्य वस्तुएं दक्षिणी अमेरिका से बाकी दुनिया में भेजी जाती थी। 3 नंबर क्वेश्चन है समुद्री मार्गों की खोज का अमानवीय पहलू क्या था। 4 नंबर है अमेरिका में वागान प्रथा लागू होने से किस प्रकार दास व्यापार को बढ़ावा मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 5 नंबर क्वेश्चन है आपका एजटेक सभ्यता के 2 प्रमुख नगर कौन थे। 6 नंबर है इंका सभ्यता का आरंभ कब और कहाँ हुआ था। 7 नंबर है एजटेक सभ्यता की 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। क्वेश्चन नंबर 8 है ये आपसे देख लीजिएगा, बोला जा रहा है कि आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिएगा इंका सभ्यता का विनाश किसने और किस प्रकार किया। आगे बढ़ेंगे तो 9 नंबर क्वेश्चन हो जाता है कि जो ना कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ, इसका क्या परिणाम हुआ। 10 नंबर है माया सभ्यता की 2 विशेषताएं बताएं। वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। डिटेल क्वेश्चन है इसमें 11 से 15 क्वेश्चन है। 3 प्रश्नों का जवाब देना, 5 मार्क्स मिला तो टोटल 15 नंबर आपको मिलेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोला जाए कि दक्षिणी अमेरिका की खोज ने यूरोपीय जो ना उपनिवेशवाद के विकास को कैसे जन्म दिया। संक्षेप में लिखिए। 12 की 15वीं शताब्दी में समुद्री मार्ग की खोज का कारणों को लिखिए। 13 की माया सभ्यता के विस्तार एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन करें। 14 नंबर के एजटेक सभ्यता के विस्तार एवं उपलब्धियों की विवेचना करने। 15 के अमेरिका में एजटेक एवं इंका सभ्यता की विनाश कैसे हुआ आपको वर्णन करना है। चलिए तो सारे क्वेश्चन का उत्तर मैं लेकर के आ चुका हूँ, बिल्कुल ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन का उत्तर आपका जो होगा प्यारा बच्चों बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखना। उत्तर होगा कि 1330 में को जो ना कुटुंब नुमा अर्थात दिशा सूचक यंत्र की आविष्कार हो चुका था। इससे यात्रियों को खुले समुद्र में दिशाओं का सही जानकारी नहीं मिल सकती थी। दूसरा होगा कि समुद्री यात्रा पर जाने बारे यूरोपीय जहाज़ों में भी काफ़ी सुधार हो चुका था। बड़े बड़े जहाज़ों का निर्माण होने लगा था जो विशाल मात्रा में माल की ढुलाई कर सकते थे। 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा कि दक्षिणी अमेरिका से बाकी दुनिया भेजी जाने वाली खाद्य वस्तुएं निम्नलिखित प्रकार की थी, जैसे आलू, तंबाकू, गन्ने से बनी चीनी, रबर, लाल मिर्च, इमारती लकड़ी, कोको और चॉकलेट बनाने के लिए ककाओ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हमारा हो जाता है प्यारे बच्चों। ये उत्तर होगा कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की पुर्तगालियों ने खोज की। केप ऑफ गुड होप के माध्यम से यूरोप से सीधे भारतीय उपमहाद्वीप की पहली दर्ज की यात्रा। 4 नंबर का उत्तर होगा कि धनी जमींदारों ने पूर्व गिरमिटिया सेवकों के लिए जमीन खरीदना और भी कठिन बना दिया। इससे वर्ग विभाजन तेज हो गया क्योंकि कम संख्या में लोगों के पास बड़े बड़े और बागानों का स्वामित्व था। धनवान लोग थे वो लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 का उत्तर होगा कि एजटेक 18वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य मैक्सिको में एक साम्राज्य था। एजटेक लोगों की राजधानी जो ना टेनोच्टिटलान थी और वो वर्तमान मैक्सिको में बस गए थे। आगे बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन की।
तो 11 का उत्तर है यूरोप के देश विदेश में स्पेन तथा पुर्तगाल सोने चांदी की जो ना लालची थी, उन्हें दक्षिणी अमेरिका से भारी मात्रा में सोना मिलने की आशा थी, इसलिए यूरोपवासी दक्षिणी अमेरिका के विभिन्न प्रदेशों में भेजे जा सके जो ना प्रदेशों में जा सके। उन्होंने अपने सैन्य बल तथा बारूद के प्रयोग द्वारा वह अपना शासन स्थापित कर लिया। बात कर ले क्वेश्चन नंबर 12 की, तो 12 का आप लोग उत्तर देखेंगे ना प्यारे बच्चों, तो उत्तर होगा कि युग अथवा जो ना खोज यात्राओं का युग वह समय था जब 14वीं सदी से 15वीं सदी के बीच प्रारंभ तक यूरोपीय देशों ने व्यापार की खोज की। समुद्र के रास्ते दुनिया के अनेक नए हिस्सों की खोज की। इस व्यावसायिक खोज का प्रमुख लक्ष्य सोना चांदी और मसालों की प्राप्ति था। आगे 13 का उत्तर होगा कि माया सभ्यता की उपलब्धियां इसके निर्माण, गणित, खगोल विज्ञान, कला और साहित्य में देखी जा सकती है। वे जटिल धार्मिक प्रथाओं का व्यापक आर्थिक, सैन्य और कृषि प्रयासों में भी लगे रहे। वे अपने व्यक्तित्व का समर्थन करने के लिए अपने स्वयं के कैलेंडर और सिंचाई प्रणाली बनाने तक चले गए। तो प्यारे बच्चों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको जिस भी सब्जेक्ट का पेपर चेक कमेंट कर दीजिए, मैं बिल्कुल डाल दूंगा।